नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो कि हर रोज एक नया रंग लेकर आ रहा है। किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को किसानों से नहीं मिलने दिया। इसके अलावा सरकार और विपक्ष के बीच भी किसान आंदोलन को लेकर तकरार बरकरार है। सरकार का कहना है कि बातचीत से ही मुद्दे का हल निकलेगा और विपक्ष किसानों के मुद्दे पर खोखली राजनीति कर रहा है। 71 दिनों से जारी किसान आंदोलन को विपक्ष का लगातार समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां सभी 15 सांसद, जिनमें हरसिमरत कौर बादल, कनिमोझी और टीएमसी से सांसद सौगत रॉय शामिल थे। ये सभी सांसद आंदोलन कर रहे किसानों से मिलना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को बॉर्डर पार करने के लिए अनुमति नहीं दी। पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के चलते विपक्षी दलों के सभी 15 सांसद किसानों से मिले बिना ही वापस लौट गए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर 15 लेयर की बैरिकेडिंग की है। साथ ही पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेडिंग के साथ साथ रेजर वायर भी लगाए हैं, जिसे पार करना नामुमकिन है। पे जब विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज़ के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फ़ोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए, और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज़ बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। देखो, मैं समझता हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट, जो ये आंदोलन शुरू हुआ, लोगों के बीच में जिससे अवेयरनेस आ रही है और ख़ास तौर पे 26 जनवरी के बाद लोगों ने इस देश का जो माहौल देखा, मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपना फ़र्ज़ समझते हुए इस देश के अंदर जो हालात बने हुए उसको देखने का आज जायज़ा लेने के लिए आए। और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करी जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, चाहे बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज मेंबर पार्लियामेंट्स बड़े चिंतित हुए हैं। अगर उनको यहाँ पर रोका जा सकता है, उनको इस तरीके से फोर्स के साथ डराया जा सकता है, तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। This is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and internet has been completely cut off. Is this the way to treat our own people? दूसरी तरफ किसान आंदोलन के बीच किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, ताकि 26 जनवरी की तरह राजधानी में कोई अप्रिय घटना न हो सके। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर 15 लेयर की बैरिकेडिंग की है
उत्पातियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कीलें लगाई हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह कुछ कीलों को हटाया गया, जिसके बाद अफवाहों का दौर शुरू हो गया कि आखिर बॉर्डर से कीलों को हटाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ जगहों पर कीलों की रीपोजिशनिंग की गई है। वहीं किसान आंदोलन में विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी समांतर चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। इस पीसी में राकेश टिकैत के उन आरोपों का खंडन किया गया, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर नंद किशोर गुर्जर पर अपने आदमी भेजकर आंदोलन स्थल से हटवाने के आरोप लगाए गए थे। मोदी सरकार टकराव नहीं चाहती, वो समस्या का समाधान चाहती है और समाधान बातचीत से निकलेगा, टकराव से नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने नंद किशोर जी से, पूरे समाज से कहा है कि सब हम भाई हैं, हम भाइयों में टकराव बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं बनेगा। मोदी जी सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं। वार पलटवार के बीच किसान आंदोलन एक बार फिर से नई दिशा पकड़ रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन का हल बातचीत से निकलेगा और सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बातचीत से हर हल निकलता है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आम जनता का नुकसान न करें। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं, बातचीत से हल होती हैं और बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो उनको बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। धरना देने का, प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि हमें अपना वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकार का हनन ना हो, आम जनता को दुख तकलीफ ना हो। इसलिए किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो 6 तारीख का चक्का जाम स्थगित करें। नहीं, वो आप देख ही रहे हैं कि ये किसान मंच ना होके राजनीतिक पार्टियों का मंच बन गया। सभी राजनीतिक नेता वहां पर जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सब पार्टियां हाल नहीं होने देना चाहती हैं, वो हर वो कदम उठाना चाहती हैं कि जिससे ये झगड़ा बढ़ा रहेगा। विज के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से एक बार फिर से अपील की है। कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि किसान के हित के कानून है, अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 वर्ष के लिए टाल सकती है, लेकिन अगर कुछ दुष्परिणाम आते हैं तो फिर सरकार इस और फैसला ले सकती है। बिल जिन पे किसानों को आपत्ति थी, केंद्र सरकार ने ये भी बोल दिया कि इन बिलों को 1.5-2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं और इस बिल का परिणाम आने में इसका 1 साल 6 महीने टाइम भी लगेगा। और मुझे लगता है कि किसान भाई सहानुभूति को जो सरकार की ऑफर है उसको विचार करके और जनता के हित में, राष्ट्र के हित में अब इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। जाहिर है कि किसान सरकार के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है और हर हाल में तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन सरकार एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार नजर आ रही है। अब देखना है कि किसान आंदोलन आगे क्या रंग दिखाता है। बातचीत फिर से शुरू होगी या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर इसी तरीके से डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं कांग्रेस भी किसान आंदोलन में लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश से लेकर संसद तक किसान मुद्दे को उठा रही है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने चंडीगढ़ में विधायकों के साथ मार्च निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे हुड्डा ने राज्यसभा में आवाज बुलंद की। किसान आंदोलन को लेकर कैसा रहा कांग्रेस का एक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है।
प्रदेश में जिला स्तर से लेकर संसद तक आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों के साथ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मिलने और विशेष सत्र बुलाने के लिए 2 बार पत्र लिखा, लेकिन समय नहीं मिला। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसान आंदोलन को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। हमारा ये है कि हमने 2 बार पत्र नीचे कर लो यार, हम मिलना चाहते हैं उनको और मांग कर रहे हैं उनसे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और 4 बार मिलने का समय ले लिया, समय हमारे को मिला नहीं। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, पिछली बार भी यही था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और हम लोगों की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। आज हरियाणा के जो है ये मौजूदा सरकार जो ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है और ये कानून जो है ये किसान विरोधी है। केवल किसान विरोधी नहीं, उपभोक्ता के भी विरोध में है, गरीब आदमी के भी विरोध में है। तो इस वास्ते हम चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे और सरकार की जो है सारी पोल खोली जाएगी और जो भी चाहते हैं अमेंडमेंट लेके आएंगे, लेकिन अभी स्पेशल सेशन बुलाने की हमारी प्रार्थना की जा रही है। कांग्रेस 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। हुड्डा केंद्रीय कृषि कानूनों से पैदा हालात और किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। पैदल कूच के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। इन तख्तियों पर किसानों और उनके आंदोलन के समर्थन में नारे लिखे थे। हरियाणा कांग्रेस की ओर से आज जो है राजपाल भवन का, अगर राजभवन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैदल मार्च निकाला गया है कांग्रेस विधायकों की ओर से। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तमाम विधायक है कांग्रेस पार्टी के और समय मांगा गया था कि किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस अपनी बात रखना चाहती है। ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही थी कि राज्यपाल का जो है वो समय मिले। राजभवन का एक बार पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से घेराव का प्रयास किया गया था और आज एक बार फिर से पैदल मार्च जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर जो है तख्तियां लेकर हाथ में वो जो कानून है, कानूनों के खिलाफ जो तख्तियों पर लिखा गया है कि मंडी सिस्टम खत्म होगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तमाम चीजें जो है वो लिखी गई हैं। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कि लगातार प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं सुनी जा रही, समय नहीं दिया जा रहा और इसी के चलते पैदल मार्च राजभवन तक जो है कांग्रेस के विधायक निकाल रहे हैं। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सदन में भी लगातार हमलावर है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता को समझते हुए सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की किलो के रूप में आपने लगाई। मगर ये भी मैं बोलना चाहता हूं, आपसे हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन कीलों को, इन नफरत की कीलों को किसान, इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। सच आएगा। इंटरनेट, आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा, एक दिन सच जरूर आएगा और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री 3-4 दिन पहले, एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूं, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है। आशा कुछ जगी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय
शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे वो फैसिलिटी भी वहां से अगले जो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार जहां इन धरनों से लाखों किसान जहां डटे हुए हैं वहां से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहां भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात समझे, किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार। किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने उन मुकदमों को सरकार वापस ले और बड़ा दिल दिखाए। मैं कंक्लूड करता हूं अभी। उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। दीपेंद्र ने सरकार पर किसानों की बात ना सुनने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को असहनीय करार दिया और साथ ही जांच करने की मांग की। जाहिर है कांग्रेस किसान आंदोलन के बूते अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी है और यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह है कांग्रेस की सियासी चाल का सामना सरकार कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में आंदोलन में किसानों की मौत का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 200 से ज्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है, बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई इस सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का। किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि 6 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन नहीं होगा। 6 तारीख की रणनीति ये है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। तो चलेंगे वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे, जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। NCR तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे, कहीं दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहां तो राजा ने अपने आप किलेबंदी कर ली। और वहीं किसान आंदोलन का असर अब शादियों पर पड़ना भी शुरू हो गया है। प्रदेश में अब शादी के कार्ड पर किसानों से जुड़े स्लोगन छपवाए जा रहे हैं। तो दुल्हन को लेने के लिए बारात का काफिला भी ट्रैक्टर्स पर सवार होकर निकल रहा है। कैसे किसान आंदोलन लोगों के मन पर छाप छोड़ रहा है और कैसे समर्थन दिया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसान के घर शादी का मौका हो और मन में खुशी के साथ किसान आंदोलन की तस्वीरें भी हों तो जुड़ाव अपने आप बन जाता है। और इस जुड़ाव की बानगी हैं ये तस्वीरें, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर अपने यूनियन का झंडा लिए घर ले जा रहा है। तो वहीं अब शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट कराया जा रहा है और किसान से जुड़े स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। कैथल निवासी प्रवीण ढुल ने बताया कि 14 फरवरी को उनकी शादी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं। पिता दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन दूल्हा दिल्ली नहीं जा सकता,
इसलिए शादी के कार्ड के जरिए ही अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया जा रहा है। हाँ जी, मेरे लड़के कमरदीप की शादी है। तो कितने तारीख की शादी है? 20 तारीख की है जी। 20। तो उस पे क्या लिखवाया कार्ड पे? उस पे लिखवा जी, नो फार्मर नो फूड। सर छोटू राम की फोटो उतराई है हमने। तो क्या मैसेज है, मतलब क्या यही मैसेज दे रहे हैं भाई, किसानों की सुनो, गवर्नमेंट मोदी जी सुना किसानों की गल, बात करा कुछ मोदी जी ने बात करनी चाहिए किसानों के लिए, यही मैसेज दे रहे हैं जी। हम क्या करें भी, 2 महीने से ऊपर हो गया हमने बैठे ना, बहुत गलत काम हो रहा है। शादी के कार्ड पर शहीद भगत सिंह और सर छोटू राम के फोटो लगवाए जा रहे हैं, तो वहीं फतेहाबाद के टोहाना के गांव दीवान निवासी तेज कमरपाल सिंह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैक्टर पर अपनी दुल्हन के साथ बैठे दिख रहे हैं। टोहाना का ये दूल्हा शादी से कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन में शामिल होकर घर लौटा है। दूल्हे ने ट्रैक्टर से बारात ले जाने और ट्रैक्टर पर किसान यूनियन का झंडा लगाने की इच्छा जाहिर की और दुल्हन के घर से झंडों और फूलों से सजे ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अपनी दुल्हन को लेकर वापस लौटा। ये पहले जैसे सबको लगता था कि बढ़िया गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी में लेके आए, लेकिन जब मैं किसानी संघर्ष में 15-20 दिन लगा के आया हूँ वहाँ, तो मेरे को अपनी शादी की वजह से पीछे आना पड़ गया घर पे, लेकिन मेरा पूरा मन वहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम भी ट्रैक्टर के साथ ही, क्योंकि एक ये ट्रैक्टर ही ऐसा साधन है जो किसान का आजकल सबसे ज़रूरी आइटम है और जो उसको खेत में सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए। तो मैंने भी सोचा अगर मैं वैसे वहाँ बैठ नहीं सकता तो अपना जो भी अपना हिस्सा हो सकता है ऐसे कंट्रीब्यूट करूँ उनके लिए। फिर मैंने इसलिए ये सोचा कि अपनी जो भी डोली है इस पे ट्रैक्टर पे लाई जाए। जाहिर है किसान आंदोलन ने अपनी छाप किसान परिवारों के मन पर छोड़ दी है। अब हर कोई अपना समर्थन अपने तरीके से दे रहा है। तो वहीं किसानों का साफ कहना है कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं कैथल में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उल्टी झाड़ू कर मार्च निकाला गया। इस दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने उनके कार्यालय में मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि झाड़ू हमेशा सफाई करने का काम करती है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी करें तो उल्टी झाड़ू से उनकी गलत नीतियों की सफाई की जाती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नगरपालिका कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। कर्मचारियों को ठेका प्रथा खत्म कर पक्का किया जाए। कच्चे कर्मचारी पक्का करने तक समान काम समान वेतन लागू हो। नगरपालिका कर्मचारियों की मांगे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए। अनुबंधित कर्मचारियों को 2268 स्वीकृत पदों पर समायोजित करें। 3rd और 4th श्रेणी के कर्मचारियों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएं। ये प्रमुख मांगे हैं नगरपालिका कर्मचारियों की। आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाए। धुलाई भत्ता बढ़ाया जाए। वहीं कर्मचारियों को बिना शर्त के एसीपी स्केल दिया जाए। नियमित और अनियमित फायर कर्मचारियों को वर्दी और जूते मिलें। छुट्टी में काम करने पर 1000 की जगह 1 महीने का वेतन दिया जाए। डिप्लोमा डिग्री धारक सफाई कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की जाए। नियमित और अनियमित ड्राइवर्स को वर्दी और जूते मिलें। और हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के रिज मैदान में हल्की बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिरे। शिमला के नारकंडा में पत्थर समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां आने वाले सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। तो देख रहे हैं आप खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको शिमला से दिखा रहे हैं। शिमला, मनाली और धर्मशाला की ये 3 तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी इस वक्त हो रही है। शिमला में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।